हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम आपका ईवीएस का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फ़न एंड गेम्स। मजाक, हंसी मजाक, आनंद और खेल। ठीक है, तो देखते हैं। वैन यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर डेली वर्क एंड डू समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, इट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। जब आप अपना डेली रूटीन के काम से ब्रेक लेने के लिए कुछ समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर, कुछ ऐसा करते हो जो आपको खुशी देता है, आनंद देता है, एन्जॉयमेंट देता है, तो उसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन कहते हैं। सच एक्टिविटीज़ गिव अस न्यू एनर्जी टू रिज्यूम आवर वर्क अगेन। इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें नई एनर्जी देती है ताकि हम वापस अपने कार्य पर जा सकें। ठीक है, दोबारा से हम अपनी नई एनर्जी को प्राप्त कर पाते हैं और अपना काम फिर से कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ करके। लेट्स लर्न अबाउट सम पॉपुलर वेज ऑफ रिक्रिएशन। चलिए अब हम कुछ पॉपुलर फेमस तरीक़ों के बारे में जानते हैं जिससे हमें मनोरंजन मिलता है या जिनसे हम मनोरंजन कर पाते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्ले। प्लेइंग गेम्स इज़ एज इम्पोर्टेंट एज स्टडिंग फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। बढ़ते हुए बच्चों के लिए जितना ज़रूरी स्टडी है उतना ही ज़रूरी प्लेइंग भी है। दे रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड। गेम्स, प्ले, खेलना, गेम्स जो हैं वो हमारी बॉडी और माइंड को रिफ़्रेश करता है। प्लेइंग गेम्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। गेम खेलना, खेल खेलना सारी मनोरंजनात्मक एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है। गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। गेम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ठीक है, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अब हम देखते हैं इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स, गेम्स प्लेड इनसाइड अ हाउस और अ क्लोज्ड एरिया आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। इंडोर गेम वो होते हैं जो घर के अंदर या फिर किसी बंद एरिया में खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स इंक्लूड गेम्स लाइक कैरम, चेस, लूडो, स्क्रैबल एंड स्नैक्स एंड लैडर्स। ठीक है, इंडोर गेम्स में जिन गेम्स को शामिल किया जाता है वो है जैसे कैरम खेलना, चेस खेलना, लूडो और स्क्रैबल, टेढ़ा मेढ़ा चलना जो गेम होता है, स्नैक्स और लैडर्स होता है सांप सीढ़ी। तो ये गेम्स इंडोर गेम्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटडोर गेम्स। गेम्स प्लेड आउटसाइड इन द ओपन आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स उनको कहते हैं जो बाहर खुली जगह पे खेले जाते हैं। आउटडोर गेम्स इंक्लूड गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। ये सारे गेम्स आउटडोर गेम्स कहे जाते हैं। जैसे ये देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, ओके, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ओके, ये आउटडोर गेम्स हैं। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ गेम्स। ऑल द गेम्स हैव सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारे गेम्स के कुछ बेसिक रूल्स और उन रूल्स पे नियंत्रण रखना, मतलब ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हर एक गेम का अपना रूल और रेगुलेशन होता है। बिफोर वी प्ले ए गेम, इससे पहले कि हम एक गेम खेलें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ प्लेइंग इट। कोई भी गेम खेलने से पहले उस गेम के रूल्स पता होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। वी शुड इंक्लूड एवरी वन इन द गेम। हमें सबको गेम में इंक्लूड करना चाहिए, एवरी वन। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे हम गेम में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, सब लोगों को गेम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। वहाँ किसी भी गेम में कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ विनिंग स्पिरिट। एक ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी गेम खेलने से पहले क्या होना चाहिए, उसके अंदर विनिंग स्पिरिट होनी चाहिए, यानी विचारधारा, एक जीतने की विचारधारा होनी चाहिए। बट इट डज़ नॉट मीन दैट यू शुड बी अनफेयर इन प्लेइंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीतने के लिए कुछ भी गलत करो, गेम में अनफेयर करो। फॉल प्ले एंड ब्रेकिंग रूल्स आर अनसपोर्टिंग एंड रन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम। गलत खेलना, गलती करके खेलना या फिर रूल्स तोड़ के खेलना, ये सब क्या होता है, अनसपोर्टिंग होता है, यानी गेम को सपोर्ट नहीं करती, ये चीज़ें सही नहीं होती गेम में। और ये साथ में जो सच्ची भावना जो होती है उस गेम की, उसे बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो कभी भी बेईमानी से नहीं खेलना चाहिए। इन सम गेम्स देयर आर अंपायर्स एंड रेफरीज हु इंश्योर दैट द गेम्स आर प्लेड इन अ फेयर वे। कुछ गेम्स में एम्पायर और रेफरीज होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि गेम बिल्कुल सही तरीके से खेला जाए। गिवन बिलो आर सम रूल्स दैट शुड बी फॉलोड इन एनी गेम।
यहाँ कुछ एक रूल्स दिए जा रहे हैं जो किसी गेम में फॉलो किए जाने चाहिए। जैसे फर्स्ट है रिस्पेक्ट अदर प्लेयर्स ऑफिशियल्स एंड फॉलो ऑल द रूल्स। दूसरे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी सबको आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑफिशियल्स की भी, ठीक है, और सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। सेकंड है कंसिडर द डिसीजन गिवन बाय द रेफरी और अंपायर एज फाइनल। जो भी डिसीज़न रेफरी और एम्पायर लास्ट में फाइनल डिसीज़न लेते हैं उसमें अपनी सहमति देनी चाहिए, उससे सहमत होना चाहिए। नेक्स्ट है कीप पेशेंस एंड वेट फॉर योर टर्न। पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, धैर्य रखना चाहिए और अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट क्वेरल फॉर योर टर्न। अपनी बारी के लिए, अपनी टर्न के लिए लड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट यूज़ एनी ट्रिक टू डिफीट योर अपोनेंट्स। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई चाल नहीं चलनी चाहिए। डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी फॉल प्ले। किसी भी बेईमानी के खेल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बी फ्रेंडली विद योर ओपोनेंट्स। ठीक है, अपने प्रतिद्वंदी के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। जस्ट प्ले योर पार्ट इन द गेम। गेम में सिर्फ अपना पार्ट खेलो, अपने हिस्से का गेम खेलो बस। डू नॉट टेक और अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर ओपोनेंट्स विन कॉन्ग्रेचुलेट देम। अगर आपका प्रतिद्वंदी, आपका विरोधी जीतता है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करो। इफ़ यू विन, अगर तुम जीतते हो, डू नॉट मॉक द अदर टीम, तो दूसरी टीम का मजाक मत उड़ाओ। ये रूल्स होते हैं गेम के। अब देखते हैं हम एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन किन किन चीज़ों से हो सकता है। जैसे अदर दैन गेम्स देयर आर अ फ्यू एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड अस एंटरटेनमेंट। गेम्स के साथ साथ, गेम्स के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमें एंटरटेनमेंट करती हैं, एंटरटेन करती हैं हमें। लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ देम। चलो हम उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ फोक डांसेस, ठीक है, फोक डांसेस होते हैं यानी लोक नृत्य। फोक डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस दैट रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अ सर्टेन कंट्री और रीजन। फोक डांस एक डांस की वो फॉर्म है जो हिस्ट्री और ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में बताती है, एक निश्चित देश और एक क्षेत्र के बारे में। यानी जिस देश का जो फोक डांस है वो उस देश के पास्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके ट्रेडिशन, रीति रिवाज के बारे में बताता है। पीपल एक्सप्रेस द जॉय ऑफ अ वंडरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल और द हैप्पीनेस इन वर्शिपिंग देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस बाय परफॉर्मिंग फोक डांस। लोग अपनी खुशी, अपना आनंद जाहिर करते हैं जब वो फसल की कटाई करते हैं, तब फेस्टिवल्स पे, और अपने भगवान, देवी देवताओं की पूजा के दौरान खुशी जाहिर करने के लिए वो डांस परफॉर्म करते हैं, यानी फोक डांस परफॉर्म करते हैं। फोक डांसर्स ऑफन वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड स्पेशल ऑर्नामेंट्स फॉर देयर परफॉर्मेंस। जो फोक डांसर्स होते हैं, लोक नर्तक जो होते हैं डांस करने वाले, उसमें वो अक्सर कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं और कुछ स्पेशल ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहनते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं। जैसे गरबा, बिहू, छाऊ, भांगड़ा, घूमर एंड डांडिया आर सम ऑफ द फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कुछ एक फोक डांसेस हैं। अब हम देखते हैं पपेट्री क्या होता है। पपेट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक परफॉर्मेंस दैट यूजेस पपेट्स। पपेट्री एक फोक परफॉर्मेंस की एक फॉर्म है जिसके अंदर कठपुतली का यूज़ किया जाता है। यानी पपेट्री हो गया कठपुतली का खेल और पपेट्स होती हैं कठपुतली। पपेट्स आर स्मॉल ह्यूमन और एनिमल फिगर्स मेड विद पेपर, क्लॉथ एंड वुड। पपेट्स, कठपुतली जो होती हैं वो छोटे आदमी और जानवरों के फिगर्स होते हैं जो पेपर, क्लॉथ और लकड़ी से बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं। पपेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय पपेटर्स हु स्पीक और सिंग फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन। जो कठपुतली होती है उसका कंट्रोल उस कठपुतली को खिलाने वाले के हाथ में होता है, उसको चलाने वाले के हाथ में होता है, जो स्क्रीन के पीछे से यानी पर्दे के पीछे से बोलता है और गाता है और उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाना। काइट फ्लाइंग इज़ अ पॉपुलर गेम इन इंडिया। काइट फ्लाइंग इंडिया में एक पॉपुलर गेम है। और ऑन इंडिपेंडेंस डे पीपल फ्लाई काइट्स ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी 15 अगस्त को सब लोग पतंग उड़ाते हैं। पीपल इन गुजरात फ्लाई कलरफुल काइट्स एंड ऑर्गेनाइज काइट फ्लाइंग कंपटीशन ऑन मकर संक्रांति।
गुजरात में लोग कलरफुल काइट्स उड़ाते हैं और काइट फ्लाइंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कब करते हैं? मकर संक्रांति के मौके पर। और इन पंजाब पीपल फ्लाई काइट्स ऑन लोहड़ी। पंजाब में लोग लोहड़ी के मौके पर पतंग उड़ाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू यूज़ काइट्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस कम 3000 ईयर्स अगो। ऐसा विश्वास है या ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ लोग सबसे पहले लगभग 3000 साल पहले काइट्स का यूज़ मैसेजेस लेने में और भेजने में करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम काइट्स बिकम पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और समय के साथ साथ काइट्स पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पॉपुलर हो गया। विद सम प्रैक्टिस इन द प्लीजेंट ब्रीज वन कैन फ्लाई अ काइट ईजीली। कुछ प्रैक्टिस के साथ और एक सुहावनी हवा चलने से कोई भी पतंग आसानी से उड़ा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ड्रामा। A drama is a live performance of a story or a poem on the stage। ड्रामा जो है वो एक लाइव परफॉर्मेंस होती है, एक कहानी दिखाई जाती है इसमें लाइव, और एक पोएम को या फिर एक पोएम को स्टेज के ऊपर एक्सप्रेस किया जाता है लाइव। ठीक है, द पीपल हु एक्ट वेरियस रोल्स ऑन द स्टेज आर कॉल्ड एक्टर्स। इस ड्रामा में जो लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं स्टेज पे उनको एक्टर्स बोलते हैं। अ ड्रामा क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर्स थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरेस्टिंग डायलॉग्स, लाइट्स, शेडोज़ एंड म्यूज़िक। ड्रामा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है दोनों के बीच में, ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में। किसका यूज़ करके? इंटरेस्टिंग डायलॉग होते हैं उनके, लाइट्स अच्छी होती है, शेडो की वजह से, म्यूज़िक की वजह से ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन जाती है जो ड्रामा को फेमस करने में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं सर्कस क्या होता है। तो सर्कस इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ रिक्रिएशन। सर्कस भी एक मनोरंजन का अच्छा प्लेस है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ बिग फील्ड इनक्लोज बाय अ लार्ज टेंट। ये एक खुले बड़े मैदान में लगाया जाता है और जिसे टेंट, बड़े से टेंट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वी सी एक्रोबेट्स, जगलर्स, क्लाउन्स, एनिमल्स एंड वेरियस अदर परफॉर्मर्स इन द सर्कस। हम सर्कस में किन किन लोगों को देख सकते हैं? हम सर्कस में देख सकते हैं एक्रोबेट्स यानी कलाबाज को, और जगलर्स यानी बाजीगर को, क्लाउन्स होते हैं भांड जो कि अलग अलग तरह के रूप बनाकर लोगों को इम्प्रेस करते हैं, एनिमल्स, और बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मर्स हम वहाँ देख सकते हैं सर्कस में। दे एंटरटेन द पीपल इन वेरियस वेज। ये लोगों को अलग अलग तरीके से एंटरटेन करते हैं। द एक्रोबेट्स जंप एंड परफॉर्म समरसॉल्ट्स। ठीक है, ये जो कलाबाज होते हैं वो अपनी कलाबाजी की परफॉर्मेंस दे के जंप करके लोगों को एंजॉय करते हैं। द जगलर्स टॉस रिंग्स एंड बॉल्स इन द एयर। जो जगलर्स होते हैं यानी कि जो बाजीगर होते हैं वो क्या करते हैं? हवा में बॉल्स और रिंग्स को उछालकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। द क्लाउन्स मेक द पीपल लाफ विद देयर फनी ड्रेसिंग जोक्स एंड एक्ट्स। जो क्लाउन्स होते हैं, जो बांड होते हैं, वो लोगों को हंसाते हैं अपनी फ़नी ड्रेसेज से, मजाक करके, जोक सुनाकर और अपने एक्ट करके। ऑल द परफॉर्मर्स वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम। सारे के सारे परफॉर्मर्स क्या पहनते हैं? कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंसेज कीप द पीपल एंटरटेन्ड। और इनकी वंडरफुल परफॉर्मेंसेज मिलकर लोगों को क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करती है। बैलेट इज़ अ ग्रेसफुल आर्ट इन विच डांसर्स यूज़ देयर बॉडी मूवमेंट टू टेल अ स्टोरी। जो बैलेट है वो एक बहुत ही ग्रेसफुल आर्ट है जिसके अंदर डांसर्स अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू एक कहानी बताते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन फ्रांस। ये फ्रांस में डेवलप हुई। अब जो आपको वर्क करना है इस चैप्टर में वो है विच राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे कबड्डी इज़ एन इंडोर गेम। अगर ये इंडोर गेम है तो आप ट्रू लिखोगे, नहीं है तो आप फॉल्स लिखोगे। जैसे कबड्डी क्या होता है? आउटडोर गेम होता है, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। किसी भी गेम में बॉयज़ और गर्ल्स में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट है वी कैन यूज़ ट्रिक्स टू डिफीट आवर ओपोनेंट्स। हमें हमारे विरोधी को हराने के लिए ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए। नो, कभी नहीं करना चाहिए, तो ये फॉल्स है। चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू यूज़ काइट्स टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। चाइनीज़ थे वो सबसे पहले इंसान जिन्होंने काइट्स का यूज़ मैसेजेस भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए किया, तो ये ट्रू है। अब देखते हैं कीवर्ड्स। रिक्रिएशन होता है मनोरंजन, समथिंग वी डू फॉर फन व्हेन वी आर नॉट वर्किंग।
पपेट्स होती है ह्यूमन और एनिमल फिगर्स मैड विद पेपर, क्लॉथ और वुड, यानी कठपुतली। और एक्रोबेट होता है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट एक्ट्स सच एज बैलेंसिंग ऑन रोप्स, यानी ये अपने आप को कलाबाजी करके रोप्स के ऊपर भी बैलेंस कर लेते हैं, यानी रस्सी पे चलना। ठीक है। जगलर होता है बाजीगर एंड एंटरटेनर हु थ्रोन सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज बॉल्स इनटू द एयर एंड कैच एंड थ्रो देम अगेन क्विकली, हवा में बॉल्स को ऊपर उछाल देना और फिर उसे क्विकली जल्दी से पकड़ लेना, बैलेंस दिखाता है ये भी। ठीक है। अब देखते हैं रीकैप चैप्टर का। प्लेइंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बॉडी, इट कीप्स अस फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग। खेलना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बॉडी के लिए, ये हमें फिजिकली फिट रखती है और स्ट्रॉन्ग रखता है। ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। Fault play and breaking rules are unsupporting and they ruin the true spirit of the game. बेईमानी से खेलना और नियम तोड़कर खेलना सही नहीं है, ये आपके गेम की सच्ची स्पिरिट, सच्ची विचारधारा को भी क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। गरबा, बिहू, छहू, भांगड़ा, घूमर एंड डांडिया आर सम इंडियन डांसेस, ये इंडियन फोक डांसेस हैं जो फेमस हैं। ओके। तो इस तरीके से आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है और इन क्वेश्चंस के ट्रू फॉल्स के आपको आंसर्स देने हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।